चले बच्चों, आज हम आपको जो है कक्षा 7 में विषय भूगोल के अंतर्गत जो है पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले का। इसके पहले हमने आपको अभ्यास 3 में हमने बता दिया है कि धरातल के रूप बदलने वाले कारक में आंतरिक कारक को हमने बताया। आंतरिक कारक धरातल के स्वरूप को बदलने में 2 कारक उत्तरदायी है। एक तो आंतरिक कारक और दूसरा है आपका बाह्य कारक। आज हम आपको चौथे अभ्यास में हम बाह्य कारक के रूप में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज है बाह्य कारक। आप जानते हैं कि पृथ्वी के स्वरूप को, पृथ्वी के धरातल को जो बदलने वाले जो कारक है बच्चों, जो परिवर्तित कर देते हैं, उन कारकों में आपका एक बाह्य कारक है। एक ये भी है, पृथ्वी के धरातल में जो आंतरिक भाग को भी परिवर्तित कर देते हैं, वह है ज्वालामुखी, भूकंप और भ्रंशन। आंतरिक कारक भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर। और बाह्य कारक जो समतल मैदान, ऊंचे पर्वतीय भाग को किस तरह से परिवर्तित करते हैं, वह जो कारक है वह बाह्य कारक। तो बाह्य कारक जो है, इनके द्वारा धरातल का भूदृश्य किस रूप में परिवर्तित हो जाता है और किस रूप में नहीं, इसका बहुत बड़ा जो है बाह्य कारक भी एक महत्वपूर्ण माना गया है। आपको हम बता दें, एक शब्द आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन एक शब्द है, अनाच्छादन। वेदनी समृद्धि है। अनाच्छादन क्या है? छादन आप जानते हैं, पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं, जो बाह्य कारक है, उस पृथ्वी के स्वरूप को तोड़ फोड़ करने लगती है। जब तोड़ फोड़ करने लगती है तो उन टुकड़ों को, उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन टुकड़ों को जो है इकट्ठा कर देती है। इसी क्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। बाह्य शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के स्वरूप को, धरातल को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देती है और उसके साथ साथ उन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के इकट्ठा करती है। तो इस प्रक्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। अब बच्चों आपको हम बता दें कि अनाच्छादन के 2 रूप हो जाते हैं।
एक होता है आपके अपक्षय और अपर्दन। चूंकि यह बाह्य कारक के अंतर्गत आ जाता है, तो अनाच्छादन जो है, तो अनाच्छादन के अंतर्गत आपके अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, दूसरा है अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन और तीसरा है आपका निक्षेप। ये अनाच्छादन के तीन रूप हैं, अपक्षय, अपर्दन। अब हम बच्चों आपको अपक्षय के बारे में बताएंगे, अपर्दन के बारे में और निक्षेपण के बारे में। ये अपक्षय क्या चीज है? अपक्षय से मेरा तात्पर्य यही है कि अपक्षय को हम रीत अपक्षय के भी नाम से जानते हैं। हम रीत अपक्षय जो है, रीत अपक्षय है, जानते हैं आप। ऋतुओं या मौसमों के प्रभाव के द्वारा चट्टानें अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बिखरे हुए होते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। मौसम के कारण हो या ऋतुओं के कारण हो, चट्टानें धीरे 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 जो है अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती है, टूट फूट करके बिखरी पड़ी रहती है। तो इस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। हम अपर्दन के बारे में बता दें। अपर्दन क्या चीज है? अपर्दन भी अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो चट्टानें टूट फूट कर पड़े रहते हैं अपने स्थान पर, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अपर्दन कहते। तो आपके जो है, अब हम निक्षेपण के बारे में बताएंगे कि निक्षेपण क्या चीज है। तो जो चट्टानें परिवहन के माध्यम से या अपर्दन के माध्यम से इकट्ठा कर देते हैं, उस प्रक्रिया को हम निक्षेपण। अब हम बच्चों आपको जो है बताएंगे कि अपक्षय जो है क्या चीज़ है। अपक्षय में
अपक्षय के प्रकार भी है। अपक्षय के अक्षय को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग क्या क्या है? पहला आपका है भौतिक अपक्षय। दूसरा है आपका रासायनिक। और तीसरा आपका है जैविक अपक्षय। जैविक तो यह अपक्षय की हमने आपको परिभाषा भी बताया और अब हम अपक्षय के प्रकार जा रहे हैं बताने के लिए। भौतिक अपक्षय बच्चों जो है वह भौतिक अपक्षय के अंतर्गत सूर्य, तापमान, जलवायु, पाला, तुषार, ये सारी चीजें जो है भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आ जाता है। आप देखे होंगे कि चट्टानें दिन में सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है चट्टानें गर्म होती है, फिर संध्या के समय तापमान कम हो जाता है, इनमें चट्टानों में सिकुड़न आ जाती है। गर्म होकर के फैलना और ठंडे होकर के सिकुड़ना, इन क्रियाओं के द्वारा चट्टानें टूट फूट करके जो है बिखर जाती है। बिखर जाती है तो ये सूर्य के द्वारा हो गया। यहाँ तक कि जो है यह जो चट्टानें टूट फूट कर मैदान में पड़ जाती है, इस प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो हम फिर से आपको अगले वीडियो पर रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के बारे में बताएंगे। इतना आप लोग लिख लेना कि बाह्य कारक किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे
किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, जितना भी हमने बताया, यहाँ तक के अक्षर के प्रकार तक हमने बताया, इसको कापी पर लिख लेना किताब से देख करके साफ सुंदर अक्षरों में। धन्यवाद।